नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सर्च एट 24 में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट रेलवे अप्रेंटिस, यानी इंडियन रेलवे के अंदर अप्रेंटिसशिप करने का कंप्लीट गाइड। हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर अगर आप चाहते हो रेलवे से अप्रेंटिसशिप करना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वीडियो खासकर आपके लिए ही बनाया गया है। क्योंकि कई लोगों का ड्रीम होता है रेलवे के अंदर अप्रेंटिसशिप करने का, वहाँ पर जॉब करने का। तो ये वीडियो बहुत हेल्प करने वाली है आपकी ड्रीम को पूरा करने के लिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अप्रेंटिसशिप रेलवे से जब करते हैं तो ये क्या चीज़ है, ठीक है? तो व्हाट इज़ अ रेलवे अप्रेंटिस? तो देखिए, रेलवे के अंदर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा जाता है, जिसके अंदर आईटीआई स्टूडेंट और नॉन आईटीआई स्टूडेंट दोनों अप्लाई करते हैं और उसके बाद उनको वहाँ पर एज़ अ ट्रेनी रखा जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर स्किल बेस्ड लर्निंग होती है और फ्यूचर करियर के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है यहाँ पर, ठीक है? अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कौन अप्लाई कर सकता है इसके लिए। तो आपके पास मिनिमम डिग्री 10th पास आउट होनी चाहिए आप, ठीक है? अगर आपके पास आईटीआई है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट जो है ये नोटिफिकेशन पे वेरी करता है और अगर मैं बता दूं वैसे तो 16 से लेके आपका 24 के बीच में होता है, बाकी एज रिलैक्सेशन वगैरह मिल जाता है, ठीक है। चौथी चीज़, आप इंडिया से होने चाहिए। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं होता है, प्योरली मेरिट बेस पे होता है। 10th और आईटीआई के मार्क्स के बेसिस पे ही आपको जॉइनिंग मिल जाती है, ठीक है। रिटर्न एग्ज़ाम नहीं होता है और उसके बाद आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एक छोटा-सा मेडिकल भी होता है आपका, ठीक है। अब बात करते हैं कौन-कौन से ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने आईटीआई फिटर से किया है, इलेक्ट्रीशियन से किया है, वेल्डर से किया है, मैकेनिक से किया है, टर्नर से किया है या फिर अगर कोई भी टेक्निकल ट्रेड आपके पास है, तो आप बहुत ईज़िली अप्लाई कर सकते हो रेलवे अप्रेंटिस के लिए, ठीक है। अब बात करूँ तो मैं 10th वाले स्टूडेंट्स की, तो 10th वाले स्टूडेंट्स, आप अपना जब अप्रेंटिसशिप करते हो ना, तो उस टाइम आप चूज़ कर सकते हो कि आप किस फील्ड में, यानी किस ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है? तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, तो उस ऑप्शंस के बिहाफ़ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? अब बात करते हैं व्हाई रेलवे अप्रेंटिस इज़ इम्पोर्टेंट। आखिर रेलवे अप्रेंटिस इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, सबसे पहले आपको रेलवे के अंदर जॉब करने का मौका मिलता है एज़ अ ट्रेनी, ठीक है? तो वहाँ पर 1 साल की जब आप रहते हो वहाँ पर, तो एज़ अ ट्रेनी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, ठीक है? आपका स्किल डेवलप होता है और साथ में आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। और रेलवे के जो जॉब्स होते हैं ग्रुप डी वाली, उसके अंदर आपको 20% सीट रिज़र्व रहता है सिर्फ़ रेलवे अप्रेंटिस के लिए। यानी जो बच्चे रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर चुके होते हैं, उनके लिए 20% सीट जो है रिज़र्व रखा जाता है ग्रुप डी के अंदर, ठीक है? तो ये बेनिफिट मिलता है आपको रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने के बाद, ठीक है? अब बात करते हैं करियर स्कोप। तो देखिए, 1 साल की रेलवे की अप्रेंटिस होती है एज़ अ रेलवे के रूल की तरफ से। मंथली आपको स्टाइपेंड मिलता है, यानी आपको एज़ अ सैलरी मिलती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, ठीक है? और ये जो सैलरी है आपकी डिपेंड करती है, वेरी करती है आपकी स्टेट वाइज़ और सिटी वाइज़, ठीक है? साथ में आपको मौका मिलता है प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करने का, ठीक है? जब आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो आपका एक सर्टिफिकेट होता है, तो उस सर्टिफिकेट का यूज़ आप प्राइवेट सेक्टर में या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में यूज़ कर सकते हो, ठीक है? और ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको क्या-क्या चीज़ें फ़ायदा होते हैं, क्यों करनी चाहिए रेलवे से अप्रेंटिस, ठीक है? बाकी करियर स्कोप्स की बात करूँ तो रेलवे के अंदर जो टेक्नीशियंस की जॉब होती है ग्रुप डी के अंदर, ठीक है? तो उसके अंदर आपको बेनिफिट मिलता है, ठीक है? रेलवे और पीएसयू एग्ज़ाम्स के अंदर बेनिफिट मिलता है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि 20% आपकी जो सीट होती है, वो रिज़र्व रहती है, ठीक है? तो इस तरीके के बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती है। तो ये ओवरऑल आपके जो स्क्रीन पे सारी चीज़ें दिख रही है ना, ये ऑल अबाउट रेलवे अप्रेंटिस है। और यहाँ पर मैंने कोशिश किया है कि रेलवे अप्रेंटिस से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ना, सारी की सारी एक ही स्लाइड के अंदर ख़त्म हो जाए, ठीक है? तो काफ़ी अच्छी चीज़ें, अगर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हो, आपका ड्रीम है जाना, तो बेहतर ऑप्शन है। रेलवे के काफ़ी ज़ोनों में वैकेंसी आती रहती है, तो आप अप्लाई कर सकते हो रेलवे के अंदर, ठीक है? बाकी इस वीडियो से रिलेटेड या फिर अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है, तो वहाँ से जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आप नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना।